आज मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। अगर आपने उस सीक्रेट को अपने अवचेतन मन की गहराइयों में गढ़ लिया, उतार लिया, तो मैं नितिन शर्मा इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि आप अपने जीवन में कभी भी ना तो प्रॉस्पेरिटी की और ना ही वेल्थ की कभी कमी महसूस करेंगे। मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं आपको। अगर आपने जो आज मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, अगर आपने उसको विदाउट अपने एनालिटिक माइंड से अपने अवचेतन मन की गहराई में उतार लिया तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। और आज मैं जो आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ये इंफॉर्मेशन हर महान बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, या आप यूं कहें कि जो भी एक जिसको ट्रिमेंडस सक्सेस मिली है अपने जीवन में, वो इस रहस्य को अमल में लाया है। और आज के बाद आप जिस भी महान पुरुष को देखेंगे जो सच में एक्चुअल में महान है, जो जो महापुरुष है, उसको आप जब देखेंगे वो सक्सेसफुल है, तो आपको ये चीज जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं ये आपको मिलेगी। और मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूंगा भी और बताऊंगा कि कैसे आप अपनी निजी जिंदगी में इसे इसका अमल करें। क्योंकि केवल इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज देना ही काफी नहीं होता, उस नॉलेज को अमल कैसे करना है ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये कितने कमाल की बात होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको बता दूं कि हम सभी इस बात को बहुत अच्छे रूप से जानते हैं, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि जो हमारा ईश्वर है, और सभी ने अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मान्यताओं के अनुसार मान रखा है। कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग वाहिगुरु कहते हैं, कुछ लोग कॉस्मिक रेस कहते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सल पावर कहते हैं, कुछ यूनिवर्सल फोर्सेस कहते हैं। सब अपनी अपने धर्म के मान्यताओं के अनुसार सभी इसको मानते हैं, लेकिन कई हजारों वर्षों से मनुष्य इस पृथ्वी पर रहकर जरूर अपने से ऊपर किसी न किसी को मानता हुआ आया है। चाहे वो इजिप्टियन हुए, चाहे वो प्राचीन बेबीलोन वासी हुए, चाहे वो भारतीय हुए, चाहे वो किसी भी देश के देशवासी क्यों ना हुए, उन्होंने अपने ऊपर जरूर किसी ना किसी को माना है। और मैं आपको उसी की एक ऐसी रहस्यमयी बात बताने वाला हूं जिससे आप जानकर और अमल कर कर उसके ईश्वर के प्यारे हो जाएंगे। यानी यूनिवर्स आपसे प्यार करने लग जाएगा, यूनिवर्स आपसे लव करने लग जाएगा, या यूं कहें कि जो सृष्टि है, ये जो नेचर है, जो ये रचा हुआ है आपके सामने, ये आपको वो सब देने लग जाएगा। और कैसे, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आप इसका अभी बेस समझ चुके हैं, आधार समझ चुके हैं कि हम अपने से ऊपर जरूर किसी ना किसी को मानते हैं। जो नास्तिक भी है, जो ईश्वर, जो मान के चलो, जो कर्म कांड नहीं करता है, जैसे भोग विलास कहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि जो आरती नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, गुरुद्वारे नहीं जाता है, किसी को नहीं मानता है, वो बहुत ज्यादा विज्ञान पर भरोसा करता है, तो मैं आपको बता दूं वो भी अपने से ऊपर किसी को तो मानता है। और अब मैं बता दूं कि वो जो किसी को, हम सब किसी न किसी को मानते हैं, तो उसी किसी न किसी के अनुसार हम सभी जानते हैं कि वो मात्र एक ऊर्जा है। और वही ऊर्जा हमारे भीतर है, वही ऊर्जा आपके भीतर है, वही ऊर्जा दृष्टिगोचर है, और वही ऊर्जा शाश्वत है, और वही ऊर्जा सत्य है, और वही ऊर्जा रूप बदलती है। और अब मैं जो बताने वाला हूं, अब कंधे सीधे करके इस बात को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करें, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और वो बात ये है कि वो हमसे, यूनिवर्स हमसे, सृष्टि हमसे, ईश्वर हमसे कब प्यार करेगा,
कब हम उसके चहेते हो जाएंगे? जब जब हम उसकी रचाई हुई सृष्टि को, जब हम उसकी बनाई हुई सृष्टि के लिए, उसके लिए कुछ करेंगे, मदद करेंगे, और हम उसकी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करेंगे। अब आप मुझसे यही कहेंगे कि मैं तो बहुत प्रेम करता हूं अपने ईश्वर से, मैं तो बहुत प्रेम करता हूं इस सृष्टि से, मैं बहुत प्रेम करता हूं अपने वाहिगुरु से। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, मैं आपके प्रेम पे संदेह नहीं करता, मैं आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए हमारे मेंटर एक बात कहा करते हैं हमेशा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है कि आप ईश्वर को डिफाइन कैसे करते हैं। बस यहीं से ये वीडियो मैं शुरू करता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो मैं अभी आपको देने वाला हूं, और वो है कि आप अपने आसपास के चारों तरफ की सृष्टि को, जो भी आपके आसपास के जो लोग हैं, उन सब की आप मदद करना शुरू करते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं। अब अभी उससे पहले तक, अभी तक ये बात एक वेग फॉर्म थी, यानी एक अस्पष्ट भाषा में थी, जो क्लियर नहीं थी, जो स्पेसिफिक नहीं थी। लेकिन अब मैं आपको इस लैंग्वेज को स्पेसिफाई करने वाला हूं, यानी आपको एक्शन देने वाला हूं। अभी तक जो था वो एक ज्ञान था, जो सबको पता है, सार्वजनिक, हर मनुष्य को पता है कि ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर से हमें प्रेम करना है, वो सबको पता है। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं, जो करते नहीं है, एक्शन में नहीं लाते, वो मैं आपको एक्टिविटी बताने वाला हूं, एक्शन बताने वाला हूं। और अब आप उसको अपनी आदतों में तब्दील कर ले, अपने अवचेतन मन की गहराइयों में उतार ले, अपने उन न्यूरॉन्स के नेटवर्क में बिल्ड, एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर ले, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, जो आपको कभी भी किसी किसी के हाँ या ना कहने से कोई फर्क ना पड़े। और इसी में वो रहस्य भी छुपा हुआ है, जो अभी बिजनेस करते हैं, जो अभी व्यापार करते हैं, या जो अभी कोई भी कार्य करते हैं, या अपनी खुद की शॉप खोली हुई है, वो एंटरप्रेन्योर है, वो एक शॉपकीपर है, वो एक सेल्समैन है, वो एक सर्विसमैन है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, और उस वो सब अपने जीवन में तरक्की करेंगे। और कैसे? हेल्प करने का अर्थ ये नहीं हो गया कि आप एक गरीब की झोपड़ी में गए और आपने उन्हें 5 लाख रुपए दे दिए। मैं बता दूं, वो गरीब 5 लाख रुपए 5 महीने में बर्बाद कर देगा, क्योंकि अभी भी आप उस चीज में, अभी भी उस चीज में है जो अल्टीमेटम नहीं है, जो अल्टीमेट नहीं है। ये भी आपने एक प्रॉक्सिमल सॉल्यूशन दिया है। साइकोलॉजी के हिसाब से, अगर आप उस व्यक्ति को वो चीज देते हैं जिसके लिए वो अभी डिजर्विंग नहीं है, या आप यूं कहें कि ब्रह्मांड ये कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को वो चीज दे रहे हैं जो उसकी परवाह नहीं करेगा, जो उसकी केयर नहीं कर पाएगा अभी, ही अगर वो केयर करने के लायक नहीं है अभी, तो इसका मतलब वो डिजर्विंग नहीं है। और अगर आप उसे वो चीज देंगे, तो या तो वो उसे बर्बाद कर देगा, या फिर उसकी कोई कदर नहीं करेगा, या आप यूं कह लें कि वो पॉवर्टी, फियर ऑफ पॉवर्टी के कारण उसका सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करेगा। आप जानते हैं हम सभी लोग कि जो बिस्लरी का बॉटल बॉटल का जो वाटर होता है, वो पानी हमें पीने के लिए होता है। अगर आप इस पानी को उस व्यक्ति को दे जिसे पता नहीं है कि ये बॉटल क्या होती है, पानी किस किस लिए होता है, तो वो उस पानी को या तो उसे संभाल के रखेगा बहुत दिनों तक, या फिर वो ऐसी वैसी जगह पे रखेगा। ऑल ओवर मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमें जब तक ये पूर्णतः ज्ञात ना हो जाए, या हम इस बात का पूर्णतः आभास ना कर लें कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेगा, केयर करेगा उसकी, तब तक आप उस व्यक्ति को वो चीज ना दें, है ना। और यहीं से एक बात निकलकर सामने आती है कि जो प्रॉक्सिमल कॉजेज है, आप उस पे बेशक कीजिएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ब्रह्मांड आपसे कब बहुत ज्यादा प्यार करेगा, कब आपको अथा देगा, कब आपको अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स से आप कब कनेक्ट हो जाएंगे, और आपको बहुत अनलिमिटेड वेल्थ देगा, अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी देगा, कब? हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटम जो है, उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? अगर वो
जिसके घर पे भी आप डोनेट करने के लिए जा रहे हैं, 5 लाख रुपए देने के लिए जा रहे हैं, तो पहले उसे एक माइंड सेट दीजिएगा, तभी तो वो 5 लाख रुपए उसकी सही ढंग से उसको लगा पाएगा, उसकी केयर कर पाएगा। और हमारे खलील जिब्रान है, वो भी एक बात ये कहते हैं, बहुत बड़े फिलोसफर थे वो भी एक बात कहते हैं कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए आने वाले हैं और आपके पास 10 लाख रुपए वाला माइंडसेट नहीं है, तो कुछ ही महीने में वो 10 लाख रुपए चले जाएंगे। तो आपको अब ये ढूंढना है कि आपको रियल कंट्रीब्यूशन कैसे करना है। हे जी हाँ, मैं कंट्रीब्यूशन की ही बात कर रहा हूं, लेकिन कंट्रीब्यूशन किस तरीके से अपने जिस जिस भी पद पर हैं आप, जिस पोस्ट पर हैं आप, जिस कॉलोनी में रहते हैं आप, जिस शहर में रहते हैं आप, जिस गांव में रहते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, बेशक आपके पास 1 रुपया ना हो, बेशक आप के पास ऐसी कोई चीज ना हो जिसे आप दे ना सकते, लेकिन फिर भी आप एक इंटेंशन तो क्रिएट कर सकते हैं कि सभी खुश रहें, कभी स्वस्थ रहें। जो संत महात्मा होते हैं, आपको क्या लगता है, वो इस सृष्टि पे सृष्टि की रचना के लिए, आप यूं कहें कि सृष्टि की देख रेख के लिए आते हैं, इसीलिए वो अंतर अंतर मन की शक्ति से अपने क्या नाम है, ध्यान से वो इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। ये कितनी गहराई से और कितनी इंपॉर्टेंट बात बता दी सर मैंने आपको। और बस हमको भी यही करना है, क्योंकि हम भी तो वही हैं। आप अपनी आइडेंटिटी बेशक दे दें कि हाँ भाई मैं एक पेरेंट्स हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं फलाना हूं, मैं सांसारिक मोह माया में अटका हूं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कहानियां हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं। हकीकत बात, सच्चाई जो बात यह है कि यूनिवर्स आपको अबंडेंस से कनेक्ट कब करेगा, वो कब आपको अनलिमिटेड वेल्थ देगा, कब आपको अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी देगा, जब आप अपने आसपास के रहने वालों को नव जीवन प्रदान करें, जब आप उनको दिल से कंट्रीब्यूशन दे। यानी कहने का अर्थ ये हो गया, आप उनको अल्टीमेट सॉल्यूशन दे, आप उनको वो चीज दे जिससे उनके जीवन में कुछ तब्दीलियां आए, ना कि उसके लिए कि मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए, कैमरा बना लो, रील बना लो, इन सब चीजों के लिए नहीं। आजकल ये जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, लेकिन हम उस ढोंग और उस खोखले होलोनेस की तरफ नहीं जाएंगे, ना ही हम उसके बारे में बात करना चाहते, क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि हम जो लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने सृष्टि का एक नियम फॉलो कर दिया है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप पाते हैं। आपने ये सोचा होगा, ये वीडियो आपको मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप सभी को नवजीवन प्रदान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप देखें जरा उसको कि वो कहां उलझा पड़ा है, किस तरीके से फंसा पड़ा है, क्या प्रॉब्लम है। और कई अच्छी फैमिली वाले भी, आई मीन फैमिली वाले भी लोग हैं जो कहते हैं कि अपने बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे कॉलेज में पढ़ाना। आप उसके बच्चे की फीस भर के अच्छे कॉलेज में अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप फाइनेंशियल ठीक हो। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, आप उसके कंधे पे हाथ रखकर बोल सकते हो कि देख लेना, एक दिन तुम चल के दिखाओगे, एक दिन तुम भागते हुए नजर आओगे। आप ये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप अपनी शॉप पे बैठे हुए हो, अब आप सोने की दुकान है आपकी, तो आप जरूरी नहीं कि आप 10 रुपए कोई दे रहा है तो आप 20 रुपए का सोना दो, या 10,000 रुपए कोई दे रहा है तो 20,000 का सोना दो। जरूरी नहीं है आप उसे 10,000 का ही सोना दो, लेकिन आप एक स्माइल के साथ, एक बढ़िया कोई भी सेंटेंस के साथ कि आप खुश रहे सर, मस्त रहे, इस प्रकार से बोले। कहने का अर्थ ये है कि आप सृष्टि में जो भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को नवजीवन प्रदान करें। एनिमल से प्यार करें, सृष्टि जो ब्रह्मांड में जो नेचर है, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, उनसे प्रेम करें, उनको पानी दे, पौधे पौधे में पानी दे। और ये दिखावे के लिए नहीं दे, बोलने के लिए नहीं दे कि हाँ भाई मैं भी देता हूं, मैं भी करता हूं। ये बहुत, हमारा माइंड क्या होता है, हमारा माइंड ऐसा होता है कि जब भी हम किसी को डोनेट करते हैं, ऐसा करते हैं रील बना के लाओ शेयर कर दूं, करता है, मैं क्या करूं, माइंड ही ऐसा है। इसमें आपकी कोई या किसी जो बना बना रहे रील, उसमें उस शख्स की कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बेशक रील बनाओ या ना बनाओ, उसके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटेंशन जो है, प्योर इंटेंशन जो है, वो ये होनी चाहिए कि उस शख्स का दिल से भला हो। और आप कौन हो, आप तो एक माध्यम हो। उसने इच्छा जागृत करी होगी ईश्वर के सामने, और ईश्वर ने आपको एक दूत बनाकर भेज दिया। यही रहस्य रतन टाटा सर, इसलिए उनके देखो ना, कोई भी
जो भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करना हुआ या कार लॉन्च करना हुआ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना हुआ, उनके बिजनेस के पर्पस बहुत हाई होते हैं। देखो ना, कभी कहीं 1,000 करोड़ दे रहे हैं, कहीं 500 करोड़ दे रहे हैं, कहीं किसी के लिए हेल्प कर रहे हैं, है ना। वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं, वो एक फैक्ट है, वो एक सच्चाई है, तभी तो देखो ना उनके बिजनेस। उनको बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो गया, बड़े से बड़ा कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, झुक के नमस्कार करता है आज भी उनको। दैट्स अ पावर ऑफ बिजनेस, दैट्स अ पावर ऑफ इंटेंशन, दैट्स अ पावर ऑफ कंट्रीब्यूशन। और वो अपने कमाई का 67% डोनेट करते हैं सर, 67% डोनेट। और उनके एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज का भी बहुत ख्याल रखते हैं। तो ऑल ओवर जो कहने का अर्थ है सारा, जो भी द जिस्ट ऑफ द टॉक वो ये है कि जो भी मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको अनलिमिटेड वेल्थ दे, अनलिमिटेड लव दे, अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी दे, तो आपको अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, इंटेंशन को प्योर करना है और कंट्रीब्यूशन करना है। ये मैंने आपको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन दे दी, सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन दे दी, और मैंने आपको एक्टिविटी भी बता दी। अब आप क्या काम करते हैं ये आप स्वयं जाने। आप घबराए नहीं कि आपकी जेब से ये चला जाएगा या आपका समय खराब हो जाएगा। निश्चिंत रहें, ईश्वर आपको, आपकी जेब से 10 जा रहा है तो मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा। समय आप दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई होकर समय आपका वापस आएगा, आपके एंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए। आप समझते हैं ना, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो है वो हर जगह मौजूद है, वो आपके इंटेंशन को ही पकड़ती है। आप उससे झूठ नहीं बोल सकते। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में बहुत सारी तब्दीलियां ला सकते हैं। एक्टिविटी भी मैंने बता दी, इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी, टेक्निकली भी बता दिया मैंने, साइकोलॉजिकल भी बता दिया आपको, ये कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में उच्चतम बिंदु पर अपने जीवन को जी सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ। और अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैं 16th यानी 16 को, जो हमारा 16 आने वाला है उसको, और 16 से लेके 22 तक मैं 7 डेज की वर्कशॉप लेकर आ रहा हूं। और वो भी केवल 1 घंटे के लिए, मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको अपना फोन या लैपटॉप ऑन करना है, और जो मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को इंफॉर्मेशन दूंगा, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन होगी, और स्क्रिप्ट डालूंगा मैं आपके अवचेतन मन में, ताकि आप भी प्रॉस्पेरिटी और धन को आकर्षित करें अपने जीवन में। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। 16 से लेके 22 तक की वर्कशॉप है, 7 डेज की वर्कशॉप है आपके लिए, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं इसी शनिवार को, जो शनिवार आने वाला है, इसी शनिवार को मैं आपके लिए 1.5 घंटे की वर्कशॉप फ्री है, जो बिल्कुल फ्री है, वो भी लेकर आ रहा हूं। उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। और अगर आप मेरे से मेरे कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, है ना, उसके भी लिंक मैंने डाल दिया गया है। आप इन सभी चीजों का आनंद पूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और अपने जीवन को उच्चतम बिंदु पर जी सकते हैं। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। मुस्कुराते रहिएगा। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें। नमस्कार।